गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। गुरुग्राम जिला प्रशासन और आरटीए विभाग ने एक अनूठी पहल शुरू की है कि गुरुग्राम की आबो हवा को सुधारने के लिए 10 साल पुराने डीजल ऑटो को इलेक्ट्रिक ऑटो में तब्दील किया जाए। इसके लिए गुरुग्राम के स्वतंत्रता सेनानी हॉल यानी कि जॉन हॉल में जो ऑटो यूनियंस के प्रधान हैं या ऑटो ड्राइवर्स हैं, उनके साथ एक मीटिंग की जा रही है। इस मीटिंग में गुरुग्राम की आरटीए सेक्रेटरी धारणा यादव, नगर निगम कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर मैडम जसमीत को सहित सभी अधिकारी मौजूद थे और इनके साथ ही यहाँ पर ऑटो यूनियन के प्रधान के साथ साथ काफ़ी संख्या में ड्राइवर भी मौजूद थे। इन सभी को ये बताया जा रहा है कि अब जो शहर में डीजल ऑटो हैं उनकी वजह से प्रदूषण काफ़ी होता है, तो ऐसे में जो 10 साल पुराने डीजल ऑटो हैं उनको इलेक्ट्रिक ऑटो में तब्दील किया जाए। और इलेक्ट्रिक ऑटो में तब्दील करने के लिए यहाँ पर 3 मॉडल के इलेक्ट्रिक ऑटो भी यहाँ पर रखे गए हैं, ताकि जो भी इनमें तब्दील करना चाहेगा वो इन 3 मॉडल्स में से आके अपना पसंद कर सकता है। साथ में इनके लिए एक स्कीम भी लाई गई है कि इन लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि पेमेंट की दिक्कत ना हो। तो ऐसे में यदि ये अपने 10 साल पुराने ऑटो अगर अधिकृत जो इनके स्क्रैप वाले डीलर्स होंगे उनसे स्क्रैप कराएंगे और उसके बाद नया इलेक्ट्रिक ऑटो ख़रीदेंगे तो इन्हें काफ़ी छूट भी दी जाएगी। इस प्रकार की स्कीमों के साथ आज मीटिंग की जा रही है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 6 से 8 महीने में 2000 ऑटो को कम से कम इसमें इलेक्ट्रिक ऑटो में तब्दील कर दिया जाए। और इसको लेकर लगातार ये भी प्रयास किया जा रहा है कि 2000 उसके 6 से 8 महीने के बाद जो बाकी बचे डीजल ऑटो हैं उन सबको धीरे धीरे यहाँ से इनको रिप्लेस किया जाएगा। तो ये अधिकारियों ने एक नई स्कीम निकाली है। इस स्कीम में एक ये बात भी है कि इनको जो ऑटो ये इलेक्ट्रिक ऑटो परचेज करने होंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी भी दी जाएगी। लगभग 30,000 रुपये के करीब सब्सिडी उन मालिकों को दी जाएगी जो खुद अपने 10 साल पुराने ऑटो को स्क्रैप कराएंगे। तो इस तरह की अनूठी पहल यहाँ पर शुरू की जा रही है और इसके जो इस पूरी पहल की जानकारी दे रहे हैं, आइए पहले आपको सुनाते हैं कि गुरुग्राम के अधिकारी आपको किस तरह की जानकारी दे रहे हैं। कि हम डीजल ऑटोज जो इनिशियली 10 साल से ज़्यादा पुराने हैं उनको इलेक्ट्रिक ऑटोज से शहर में रिप्लेस करेंगे और धीरे धीरे सभी डीजल ऑटोज को फेज आउट कर देंगे। स्मार्ट सिटी गुरुग्राम को बनाना है। स्मार्ट सिटी का ये भी एक हिस्सा है कि हम सब ज्यादा जागरूक हों अपने एनवायरनमेंट के प्रति। एनसीआर में प्रदूषण का जो लेवल है वो आप सबको पता है कि बहुत चिंता का विषय है। आज की तारीख में सांस लेने के लिए ताजा हवा भी एनसीआर में नहीं है, उसमें भी इससे सहारा मिलेगा। दूसरा, जो ऑटो ड्राइवर्स हैं उनका हित भी हमें ध्यान में रखना है और उनके हित को देखते हुए हम ये कदम उठा रहे हैं। इलेक्ट्रिक ऑटोज की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, अभी आप जो ऑटोज यूज करते हैं उसके 80-90% कम मेंटेनेंस कॉस्ट है। आपको डीजल ऑटो चलाने में जितना महीने का खर्चा आता है, डीजल का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, ऑटो का खर्चा, वो सब आपका 80-90% कॉस्ट कटिंग हो जाएगा अगर इलेक्ट्रिक ऑटोज यूज किए जाएंगे तो। दूसरा, ये जो इलेक्ट्रिक ऑटोज हैं ये टेक्नोलॉजी का बहुत ध्यान में रख के बनाए गए हैं और ये सभी डीजल ऑटोज एक बार की चार्जिंग में 70 से 100-120 किलोमीटर तक आराम से चल सकते हैं। कुछ में रिप्लेसेबल बैटरीज भी दी हुई है कि आप जब ऑटो चला रहे हैं तो आप पीछे से बैटरी चार्ज को लगा दीजिए और जैसे ही चार्ज खत्म होगा बैटरी बदल के और दूसरी बैटरी आप चार्ज में लगा देंगे। तो ऐसा नहीं है कि इंतजार भी करना पड़ेगा। सफिशिएंट नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशंस शहर में जगह जगह देने का भी प्रावधान है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे चार्जिंग स्टेशंस भी पूरे शहर भर में लगा दिए जाएंगे। अभी फिलहाल शुरुआती तौर पर उद्योग विहार, गोल्फ कोर्स रोड और साउथ सिटी के एरिया में कुछ एक चार्जिंग स्टेशंस लगाए गए हैं। जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर अपने डीजल ऑटो से इलेक्ट्रिक ऑटोज में शिफ्ट करेंगे उनको सब्सिडी भी दी जाएगी, ऑटो को फाइनेंस भी किया जाएगा और नई आरसी 72 घंटे के अंदर अंदर आपको दी जाएगी। प्रशासन की तरफ से जो हर संभव मदद है
हम आपको हर तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो नया ऑटो लेने में अपनी तरफ से ना के बराबर खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। इतना जितना आप उसको रनिंग कॉस्ट में हर महीने खर्च कर देते हैं, उससे कम पैसों में आप आराम से किस्तें भी भर पाएंगे और नया ऑटो भी ले पाएंगे। सीटिंग कैपेसिटी में डीजल ऑटो में और इलेक्ट्रिक ऑटो में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये ऑटोज हाई एंड हैं, वक्त की जरूरत और बदलाव के हिसाब से नए हैं और इनको पॉपुलर करने के लिए हमें आपके सभी के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। सीएम साहब का भी विजन है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी स्मार्ट सिटी के बारे में बार बार लोगों से अपील करते रहते हैं। गुरुग्राम बढ़ती आबादी वाला इलाका है, यहाँ बहुत तेजी से तरक्की करता हुआ दिल्ली से सटा हुआ शहर है। हमें और आपको सबको मिलकर अपने शहर को बेहतर बनाने के लिए ये प्रयास करना पड़ेगा और हम सब इसमें मिलजुल के काम करेंगे। यदि किसी ऑटो ड्राइवर के या जो प्रधान है उनको कोई समस्या है, कोई क्वेश्चंस है, तो वो भी हम जरूर आपको एड्रेस करेंगे और हर तरीके से कोशिश करेंगे कि आपको किसी को भी कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। हमारा मकसद रहेगा कि आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर अंदर गुरुग्राम शहर से हम डीजल ऑटोज को कम्प्लीटली फेज आउट कर दें और रिप्लेस कर दें इनको इलेक्ट्रिक ऑटोज से। ये पहल आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। अपने शहर के हित में, शहरवासियों के हित में और अपने देश के हित में प्रशासन की तरफ से मेरी आप सभी लोगों से अपील है कि जब हम अपने शहर को, अपने राज्य को और अपने देश को प्रगति के दिशा में कदम बढ़ाने चल दिए हैं, तो आप हमारा उसमें सहयोग करें। जिला प्रशासन ने एक अनूठी पहल करार देते हुए जो डीजल ऑटो हैं उनको ई रिक्शा में कन्वर्ट करने का मन तो बना लिया है, लेकिन जो डीजल ऑटो रिक्शा के यूनियन हैं या बाकी जो चालक हैं वो कहीं ना कहीं इस अनूठी पहल का विरोध करते नजर आ रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समस्त ऑटो रिक्शा यूनियन गुरुग्राम के प्रधान राजीव जी। इस समय उनसे बात करते हैं, उनके साथ बाकी ऑटो रिक्शा चालक भी हैं कि आखिर सर जो ये पहल जो जिला प्रशासन लेकर आ रहा है, इसमें आप क्या चाहते हैं? क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं ई रिक्शा में या नहीं है? देखो जी, ई रिक्शा में हम इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म नहीं चलती, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल या 4 साल में डैमेज हो जाती है। और यदि हम डीजल की गाड़ियाँ हटा के सीएनजी गाड़ियाँ ली जाए तो वो 10 साल और 15 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट ने की हुई है, वो अपना रोजगार बरकरार रखेगा और हमें कोई नुकसान नहीं। हम भी चाहते हैं कि शहर में पोल्यूशन रहित होना चाहिए। हम ये नहीं कि आम पब्लिक को मारना चाहते हैं। जब तक गवर्नमेंट उनको पास कर रही थी, उनको परमिट बना रही थी, तो वो बरकरार चल रहे थे, हमारी कोई हिम्मत नहीं। जब उन्होंने बैन लगा दिया तो हमने, सरकार ने भी हमें अब तक कुछ नहीं दिया है। आज मान लीजिए वो 30,000 की सब्सिडी दे रही है। अब फिलहाल डेटा के हिसाब से, आरटीओ ऑफिस के हिसाब से 70% गाड़ियाँ सीएनजी हैं। वो हमने अपने जो चालक हैं, कोई भी मालिक है, उनको इस बेस पे कहा है कि आप सीएनजी गाड़ी लो, शहर में पोल्यूशन नहीं रहे। और अब ये जो योजना बना रखी है उसका विरोध हमारा नहीं है पोल्यूशन से, हमारा विरोध ये है कि हमें सीएनजी गाड़ी दी जाए और जिसकी डीजल की गाड़ी है उसको मुनासिब पैसा दिया जाए, वो अपनी गाड़ी सीएनजी गाड़ी ले ले और उसका रोजगार बरकरार रहे। तो ई रिक्शा लेंगे या नहीं लेंगे आप? ई रिक्शा नहीं लेंगे जी हम। ई रिक्शा में ये हमारे ग्रामीण ई सेवा रिक्शा में कई ग्रामीण कई सेवा समस्याएं हैं। देखिए, एक तो चार्जिंग पॉइंट नहीं है, दूसरी ई रिक्शा की इतनी लाइफ नहीं है, उसकी 2-4 साल की मुश्किल से है। जब तक वो उसका पैसा वसूल होगा तब तक वो फिर नई के पास में, उसमें ऑटो चालकों को समस्या आएंगी। और ई-रिक्शा अगर हम सीएनजी ऑटो लेते हैं ना, वो ठीक है, हम नहीं चाहते, किसी हद में नहीं चाहते शहर में पोल्यूशन हो। हमारे बच्चे भी इसी हवा में सांस लेते हैं। तो आप ई रिक्शा नहीं लेंगे? ई रिक्शा नहीं लेंगे। तो इन सब ने यही मन बनाया है कि गवर्नमेंट की जो ये पहल है या जिला प्रशासन की पहल है उसका विरोध बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन इनकी इच्छा ये है कि ई रिक्शा की बजाय डीजल ऑटो जो पुराने हो चुके हैं उनको डिस्ट्रॉय करें, उनका उचित मोल भाव इन्हें दें,
और साथ में इन्हें सीएनजी ऑटो दिए जाएं ताकि प्रदूषण की समस्या से निजात मिल सके और इनका जो धंधा है या इनका जो रोजगार है वो अगले कई सालों तक लगातार बरकरार रह सके। तो ऐसे में जिला प्रशासन की ये मुहिम कहीं ना कहीं आने वाले समय में धुंधली पड़ती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज।